गोल्ड पे चलते हैं। ये कौन सा बीपीआर है? पता नहीं मैंने किस क्लास में कहा था कि, पता नहीं कहाँ पे कहा था, यहाँ पे कोई भी पीडी एरे नहीं है सही, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर सर ये। एक अगर हम कोई पीडीआर देख रहे हैं सर, H1 का, सर यानी कि जैसे यहाँ पे नीचे पीडीआर नहीं है, मार्केट अब ऊपर जा रही है पीडीआर लेने, तो सर हमें इसमें कहाँ किस टाइम फ्रेम तक पीडीआर देख सकते हैं जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी? हाँ पीछे चलते जाओ ना, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नहीं सर, अगर यहाँ ही इसी लेग में सर अगर हमें M15 का पीडीआर मिल जाता तो सर थोड़ा हम उसको ट्रेड करेंगे। हाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा स्कैल्प ट्रेड तो मिल ही जाएगी आपको। 1 अगर आप निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो टर्टल सूप बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप को। ये एंड देन यहाँ से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से आपकी एंट्री। टर्टल सूप प्लस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और साथ में क्या चीज़ देखनी होती है, SMT आप देख सकते हैं ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। जैसा कि टर्टल सूप का ना ऐसा कुछ एक अलग सा मार्केट स्ट्रक्चर है। सिंपल SMC मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ऐसे ऐसे मार्केट मूव करेगी, एंड देन यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होगा एंड मार्केट डाउन आएगी। लेकिन जब हम टर्टल सूप को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अप ट्रेंड में जो प्राइस होगी हमारी वो लो को रिजेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी। देन अगेन लो को रिजेक्ट करेगी, फेक MSS करेगी, मतलब कि लो को रिजेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, और जब यहाँ पे हाई हमारा रिजेक्ट होगा और लो ब्रेक होगा, रिजेक्ट होने का क्या मतलब है कि ऐसे विक लगेगी हाई टाइम फ्रेम में, विक लगा के नीचे क्लोजिंग देगी, तो वो मतलब कि रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से जब हाई रिजेक्ट हो गया हमारा, तो अब हम ये वाला जो लो है ये ब्रेक हो गया, तो अब हम डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो डाउन ट्रेंड की तरफ जब शिफ्ट होंगे हम, तो रिजेक्टिंग हाई, हाई ब्रेकिंग लोज, रिजेक्टिंग हाई ब्रेकिंग लोज। ठीक है, ऐसे मार्केट चलेगी। और चलती भी ऐसे ही है ज़्यादातर। अब यहाँ पे SVG है ये वाला, तो ये जो पहले हुई यहाँ पे, इसको हम क्या चीज़ कहते हैं, इंड्यूसमेंट। पढ़ा हुआ है ना आपने ये सारी, इसको क्या लेंगे हम, इंड्यूसमेंट। ये किस किस वजह से हो सकती है, प्रीमियम डिस्काउंट लेवल की वजह से हो सकती है, हायर टाइम फ्रेम में हिट होने से, मतलब ओ हाई टाइम फ्रेम कह रहा हूँ, PDRA में हिट होने से पहले ये इंड्यूसमेंट होती है। पता है ना आपको, पड़ी हुई है ना। तो इस इंड्यूसमेंट के स्वीप होने को हम कहते हैं टर्टल सूप, TS। मैं बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट। ये TS, टर्टल सूप। दूसरा टर्टल सूप कौन सा है, ये वाला। थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला, TS। और यहाँ पे क्या था, मार्केट कहाँ से रिवर्स होती है, हमेशा किसी की लेवल से, हमेशा किसी ना किसी की लेवल से ही रिजेक्ट होगी। अगेन ये हमारा टर्टल सूप है। और ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। ये हो गया हमारा TS। सिंपली अल्फाज में आपको कहूँ मैं अगर, तो
इंड्यूसमेंट के स्वीप होने को हम टर्टल सूप कहते हैं, या लिक्विडिटी के स्वीप होने को हम टर्टल सूप कहते हैं। और एंट्री कैसे लेनी है टर्टल सूप में? डायरेक्ट एंट्री। यहाँ पे जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप बनेगा या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से, यहाँ पे जो FBPR बने या फेयर वैल्यू गैप बने, वो आपको पता है, पता ही होगा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। ये हो गया हमारा TS। ठीक हो गया? समझ आ गया आपको कि होता क्या है? थोड़ा सा और इसको डीपली हम कर लेते हैं कि होता क्यों है। अब यहाँ पे आपका एक प्रीवियस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये मार्केट आई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, ये भी हमारी टोटल स्वीप एंट्री है। आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ से, और ये वाला जो FVG प्लस ब्रेकर ब्लॉक है, ये हमारी है की लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। हमारा 2022 मॉडल बन रहा है लिक्विडिटी स्वीप, देन यहाँ से होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS, किधर गया, MSS, ठीक हो गया। देन मार्केट ऐसे डाउन आएगी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी, जो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है। आप M1 पे चले जाएं, अगर M1 पे ही है तो यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं आप, यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या पता इस फेयर वैल्यू गैप में ना आए, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी तो, या यहाँ पे कोई छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनेगा ऐसे, वहाँ से ऐसे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, TS। वही एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाए तो शार्ट टर्म लो, फिर इंटरमीडिएट टर्म, फिर अगेन शॉर्ट टर्म पे एंट्री और टारगेट, और ये जो हुआ ये टर्टल सूप हुआ हमारा। वे इसको ना लाइव मार्केट में देखते हैं। रिजेक्टिंग हाइज, ये रिजेक्ट हुआ, मार्केट ने कहाँ पे टैप किया, ये विक थी इसके 50% को कह सकते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक। और देन यहाँ से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से हमने एंट्री ली और वो हमारा टारगेट। ये हो गया एक फर्स्ट टाइप। लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये यहाँ पे आप देखते जाएंगे कितनी बार टर्टल सूप हुआ है। ये आपकी टर्टल सूप एंट्री थी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर कहाँ पे हो सकते थे, यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG बना, BPR भी बना, ठीक है, ये वाला, ये पार्ट है जो हमारा, और ये साथ में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से आपने एंट्री ली डायरेक्ट, ये आपके पास क्या हुआ, टर्टल सूप। यहाँ से पहली एंट्री आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, ये नीचे स्टॉप लॉस। दूसरी एंट्री यहाँ से, और तीसरी, जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट वापस OTE में रिट्रेसमेंट करती है तो ये OTE किधर थी हमारे पास,
ICT फिब, ये वाली OT, ये बॉक्स, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हो गया हमारे पास टर्टल सूप TS। और मार्केट ने कहाँ पे टैप किया, एक ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, और दूसरी कौन सी हुई, ये वाली, ये। तो ये भी हमारे पास क्या है, TS, यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, ऐसा ही है ना। साथ में ये जो है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसका 50% भी यहीं पे बन रहा था तकरीबन। ये आपके पास क्या है, TS, टर्टल सूप। यहाँ से आपने एंट्री ली, फिर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ये आपकी एंट्री। ये क्या हुआ, रिजेक्टिंग लोज एंड ब्रेकिंग हाईज, हाई कौन सा है, ये वाला। ये आप ये वाला भी टारगेट रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये होती है हमारी TS एंट्रीज। और हमारी कहाँ पे हुई, यहाँ से ये पूरी लेग बनी, ठीक है। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का 50% किधर है, ये। और ये सारी जो भी हो रही है ये ऊपर, ये क्या चीज़ है, इंड्यूसमेंट। यहाँ पे आके आप देखें तो हो गया हमारा टर्टल सूप TS। ये सारी क्या इंड्यूसमेंट है, ये सारी। यहाँ पे फिर मीन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक के 50% में मार्केट टैप हुई, देन हमने यहाँ से एंट्री लेनी है। तो ये होती हैं स्नाइपर एंट्रीज, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। टर्टल सूप एंट्रीज होती हैं स्नाइपर एंट्रीज आपकी, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस और हाई रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ये वाला ऊपर आपका TP। जब भी आप एंट्री लेने लगे ना, तो आपने ये टर्टल सूप लाजमी देखना है, लिक्विडिटी स्वीप किसी भी एंट्री से पहले। अगर हो रही है तो वो काफ़ी अच्छी एंट्री है, जैसा कि ये ही देख लें। ये हुई हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, दूसरी हम यहाँ से भी ले सकते थे। ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, ये वाली, ये भी हमारे पास TS ही है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का 50% अगर हम देखें तो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के 50% में ना इसने टैप नहीं किया था, लेकिन यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर टैप हुई मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ से एंट्री ली, ये नीचे स्टॉप लॉस आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं बन रहा, तो ये एंट्री आप अवॉइड करेंगे, ये नहीं लेनी है आपने, चाहे जो मर्जी है। रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं बन रहा, एंट्री नहीं लेनी। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:6। यहाँ पे 6 है तो मतलब ये 1:6 है। यहाँ पे 1:10 है, यहाँ पे कितना है, 1:9 है। आप हर लेग पे देख सकते हो, ठीक है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे, हर टाइम फ्रेम पे सेम ही प्राइस वर्क करती है। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन M1 पे होती है, और मैं आपको M1 पे ये ड्रा करके दिखा रहा हूँ।
यार एक बार तो यहाँ पे टैप हुई थी। लेकिन ये आपकी थी जी, टर्टल सूप एंट्री, स्नाइपर एंट्री। ये मार्केट में शुरू में आपको नहीं समझ आएगी, मुश्किल है ये ढूंढना कि ये टर्टल सूप है, ये टर्टल सूप है ये। लेकिन टाइम के साथ आपको अच्छा हाथ बैठ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आती है। अब यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ये एंट्री ली यहाँ से, ये वाला स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, कितना एक लॉस हो जाएगा। और टारगेट ये वाला इक्वल हाइस, ये ठीक हो गया। ये तो था लोअर टाइम फ्रेम का। हायर टाइम फ्रेम में ना आपने कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है थोड़ी सी। इसे हम रिमूव करते हैं। जैसा कि ये 15 मिनट में हुआ ना, ये टर्टल सूप हुआ ये। और मार्केट मार्केट ने इस वाले यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे छोटा सा ये, यहाँ पे जब टैप किया मार्केट ने, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्टल सूप। क्लियर, टी एस, ये इंड्यूसमेंट हुई, देन ये टर्टल सूप हुआ। अभी हम M1 पे चले जाएंगे कंफर्मेशन के लिए। ये एंट्री कैसे लेनी है, कोई बता सकता है कि मैंने क्या कहा था, कैसे एंट्री लेनी है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये आपके पास क्या है, CISD। ओहो, किधर गया, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये हुआ हमारा टाइटल सूप, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी M1 में। ये हो गया आपकी जी स्नाइपर एंट्री, ये ठीक है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये FVG है, ये FVG अगर ये फेल हो जाता है तो समझ लें कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जाएगी। अगर इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, जब तक इसको रिस्पेक्ट मिल रही है आप ट्रेड होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से आपने एंट्री ली, स्नाइपर एंट्री। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, ये वाली लिक्विडिटी। ये हो गया जी आपका टारगेट। ये लेकिन अगर 15 मिनट के हिसाब से अगर आप टारगेट रखें तो तब भी यही बन रहा है। आप यहाँ पर जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, यहाँ पे आप इसको भी रख सकते हैं, ये वाला। ये टारगेट है आपका। सेम हम कहीं और पे देख लेते हैं।
यूरो पे देखते हैं, ठीक है। यूरो 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 यूरो। अब जिस बंदे ने टर्टल सूप की ये जो मॉडल है ये ईजाद किया था ना, उसी बंदे ने इन्हें CRT भी ईजाद की है। ठीक हो गया। तो अब थोड़ा टर्टल सूप और एडवांस तरीके के साथ यूज़ करता है, लेकिन बेसिक वाला ये है। ठीक हो गया। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से आप सेल की एंट्री प्लान कर रहे थे, ठीक है। आपने देखना है उससे पहले कि लिक्विडिटी स्वीप हो। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। TS हो गया। अब आप M15 पे चले जाओ। 4 आवर से किधर आना है, M15 में। तो M15 में जब हम आए, ये आपके पास FEG बना, BPR बना, ये वाला। ये ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगर आप देखें तो हाँ, यहाँ से भी डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ से ये पहली एंट्री यहाँ से होती है। दूसरी क्या होती है कि जब OTE में रिट्रेसमेंट करती है तो अब जब इसने OTE में रिट्रेसमेंट की तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप की ये वाली। तो ये आपके पास क्या होगा, TS टर्टल सूप। क्योंकि ट्रेंड आपका बेरिश है, तो बेरिश ट्रेंड में जब अगर कोई भी हाई के ऊपर जाती है मार्केट तो वो रिजेक्ट होता है, वो ब्रेक नहीं होता। अगर वो डिस्काउंट में है तो फिर ब्रेक होगा, लेकिन अगर प्रीमियम में है तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो हायर टाइम फ्रेम 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हम डाउन आए हैं। मार्केट से क्या शिफ्ट हुआ है 15 मिनट में, यहाँ पे एक BPR बना है। ठीक है, ये इसका CE है जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट डाउन गई है। अभी आप और स्नाइपर एंट्री के लिए M1 पे भी जा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा स्कैल्पर बंदा है तो M1 पे जाएगा। ये यहाँ पे TS हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। डायरेक्ट CISD से हम ट्रेड ले लेंगे। ये सारी चीज़ें करते हैं रिमूव। ये हो गया हमारा TS। CISD किधर है, ये। और साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहा है सोने पे सुहागा। ये एंट्री ली। ये ऊपर स्टॉप लॉस। चलो जी नीचे। ये इतनी बड़ी आप एंट्री, स्नाइपर एंट्री कैच कर सकते थे। कहाँ से, क्योंकि आप 4 आवर से आए हैं 15 मिनट में और 15 से 1 मिनट में। तो कितने की 1:10 की ट्रेड आप कैच कर सकते थे। 4 आवर के हिसाब से देखें तो आपका जो टारगेट बन रहा है ना वो ये वाला बन रहा है, ये। ठीक है। ये वाला टारगेट बन रहा है आपको। 15 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ से एंट्री ली ना, 15 मिनट के हिसाब से आपका क्या टारगेट बन रहा है, ये वाली लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी ये जो है, ये क्या है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन एकुमुलेशन फेज 1 है, एकुमुलेशन फेज 2। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट
और ये आपका पूरा का पूरा मार्केट मेकर मॉडल भी बन रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना। अगर हम फिर टेट्रासोप को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये वाला आपका आना चाहिए जी, टारगेट ये लिक्विडिटी। सिंपल। यहाँ से आप स्नाइपर एंट्री उठाएंगे, ये आपका टारगेट। ये वो ये हो गया जी आपका टीएस एंट्री। अभी आप टाइम देख लेते हैं साथ में कि टाइम क्या हो रहा है। किस टाइम पे हमें ये एंट्री मिली है? ये मिली है हमें क्लोजिंग के टाइम पे। ये हटाते हैं। हाँ, क्या टाइम हो रहा है हमारा? 10 से 11। सिल्वर बुलेट। ठीक है, सिल्वर बुलेट पे अगर आप ट्रेड लेते तो ये टारगेट होना चाहिए था आपका, ये वाला सिंपल। या इससे पहले भी क्लोज हो सकती थी क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री है। एंट्री टाइम भी आपका सही है, साथ में मार्केट फेवरेट गैप में भी टैप कर रही है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। अगर आप देखें, अभी आपने ये वाला फेयर वैल्यू गैप समझ लें आपका टारगेट है, ये वाला। आप बेशक बैरिश ट्रेंड में हैं, अब बात को समझिएगा, ठीक है। हो यार, चल क्यों नहीं रहा? बेशक आप बैरिश ट्रेंड में हैं, हायर टाइम फ्रेम के 4 आवर में, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप हुई है, डाउन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लेकिन वापस रिट्रेसमेंट भी तो होगी। तो ये पूरा दिन आपका होगा रिट्रेसमेंट वाला। फिर हम देख लेते हैं कि ये दिन कौन सा है। तो ये दिन है मंडे वाला। तो मंडे ट्यूसडे को हमारा क्या होता है? हाई ऑफ द वीक लगता है। यही बात है ना। इसको हम हटा देते हैं अब। यार, हाँ, यहाँ से जी ओपन हुआ हमारा मंडे। ये ये भी पता नहीं संडे में क्यों आ रहा है। अभी आप देखो तो ये ऊपर मार्केट ने क्या छोड़ा है? लिक्विडिटी। लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। टारगेट हमारा क्या है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ऐसा ही है ना। अभी यहाँ पे हम डेली प्रोफाइल लगाएंगे। एशिया ने क्या किया? एक्सपेंशन की। अभी जो कौन सी प्रोफाइल बनेगी? लंदन डिलेड प्रोडक्शन, लंदन लेट प्रोजेक्शन, जहाँ पे लंदन हमारा जो है वो हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे नहीं लगाता, क्योंकि वो एशिया ने एक्सपेंशन कर दिया ऑलरेडी। अगर एशिया कंसोलिडेशन करता फिर लंदन लगाता। एशिया ने एक्सपेंशन कर दी। अभी लंदन के टाइम में हम यहाँ से कोई भी बाइक एंट्री अगर हमें मिलती है तो हम लेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में कहीं से भी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोअर टाइम फ्रेम में गए, यहाँ कहीं से हमें एंट्री मिली, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, टारगेट हमारा क्या है? ये वाली लिक्विडिटी। ये सेकंड टारगेट ये ऊपर वाला एफवीजी। अब बेशक हम बैरिश हैं, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में हमारे ब्यास बैरिश हैं, लेकिन अभी वीक ओपन हुआ है मंडे, तो मंडे पहले ओपन होगा, हाई लगाएगा, देन हम बैरिश जाएंगे। तो ये होगी जी हमारी लंदन की एंट्री। 3 एंट्रीज लेनी चाहिए दिन में। ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, और भी मॉडल, एशियन मॉडल हो गया, और भी मॉडल्स हैं, CBDR मॉडल, ये उल्टे सीधे। लेकिन मैं उल्टे सीधे तो नहीं है, मैं ये 3 लेता हूँ। एक यहाँ पे लंदन ओपन किल जोन, दूसरी कौन सी है जी? न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। अब ये हो गया जी हमारा न्यूयॉर्क ओपन किल जोन के टाइम TS।
ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओ, CISD से एंट्री लो। अभी मैं जा नहीं रहा, इसी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से एंट्री ली आपने, ये। अगर तो इस FVG में ये टैप हो के आ रहा होता, तो देन हम बाय नहीं जाते। ठीक है, देन हम इस FVG तक बाय नहीं जाते। लेकिन इस FVG में टैप नहीं हुआ, तो हम ये वाला टारगेट रखेंगे। ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ये। ओहो, यहाँ से TS पे हमने एंट्री ली, ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस। और ये वाला FVG हमारा टारगेट, ये ओपनिंग। कोई CE तक नहीं हमने जाना होता। अगर हम टारगेट रख रहे हैं तो FVG की ओपनिंग ही हमारा टारगेट होगा, ये। तो यहाँ से आगे हमारी अगली ट्रेड शुरू होती है। ये हमने TS की बेस पे लिया है। अभी हम पावर, मैं इसमें ना पावर ऑफ 3 वाला मॉडल अपना जो है वो यूज़ करता हूँ, ये। अगला दिन शुरू हो गया जी। पहली एंट्री हमारी कहाँ पे होती है? हाई ऑफ द डे के टाइम पे। हाई ऑफ द डे यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है छोटा सा, वहाँ पे टैप हुई मार्केट। किस टाइम पे हुई? लंदन ओपन किल जोन। यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। और साथ में अगर आप देखें तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये वाली। मतलब TS भी हुआ है। M1 पे आप जाएं, CISD से ट्रेड लें, या फर्स्ट फेयर वाले गैप से ट्रेड लें, या डायरेक्ट भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं, और इस वाले फेयर वाले गैप से भी प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको फिलहाल साइड पे कर देते हैं। यहाँ से आपने ट्रेड प्ले की। स्टॉप लॉस क्या है? ये वाला ऊपर, ये। अगर इस FVG से ट्रेड प्ले की है तो ये वाला स्टॉप लॉस है, ये ऊपर। ठीक है। और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? सिंपल, ये एशिया का जो लो है, ये वाला। और दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? ये वाली जो लिक्विडिटी है। मज़े की बात ये कि ये आपकी प्रीवियस वीक की भी लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी, ये वाली। या यहाँ तक टारगेट रखें अगर आप ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं। ये आपका टारगेट है, ये वाला जो आपने दूसरे हायर टाइम फ्रेम में मार्क किया है, ये। देन सेकंड एंट्री आपको इस सिल्वर बुलेट वाले टाइम में लेनी होती है। ठीक है। अब ये थी जी हमारी 9 AM वाली कैंडल। ठीक है, इसका लो स्वीप हुआ, देन यहाँ से 10 से 11 के दरमियान में कोई एंट्री अगर मिलती तो ले लेनी थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हुआ। चलो खैर, वो बहुत ज़्यादा गिचमिच हो जाएगा, उसको नहीं अब मैं एक्सप्लेन करता। सेकंड एंट्री आप यहाँ से ले सकते थे न्यूयॉर्क ओपन के के टाइम पे। टारगेट क्या है? ये वाली लिक्विडिटी, ये आपने टारगेट निकाला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है मार्केट मेकर मॉडल की। यहाँ से आपकी बन रही थी तीसरी एंट्री, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ले सकते थे। यहाँ से ये ऊपर स्टॉप लॉस, ये नीचे टारगेट।
फिर हम इसको हटा देते हैं टाइम को, सारे टाइम को। तो ये आप देख सकते हैं, साथ में सारी चीज़ें मार्क भी कर देता हूँ। लोड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी रन, बीपीआर, ये आपके पास क्या है, टीएस, 4 आवर का सीबी है, या 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आप इतनी सारी ट्रेड प्ले कर सकते थे विद इन टाइम के साथ। ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अब 90 मॉडल्स, मेरे को क्या पता यहाँ पे कैसे फिट होंगे एक दिन के अंदर अंदर। 90 चीज़ें हो सकती हैं, मॉडल्स नहीं 90 हो सकते। इन फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन सबको मिला के ना टोटल 90 चीज़ें बन जाती होंगी। CISD, रिस्क रिवार्ड रेशियो, लोड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, बीपीआर, पता नहीं, रिपर ब्लॉक, जो फेयर वैल्यू गैप 2 बार फेल होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक 2 बार फेल होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती। वर्क करती हैं लेकिन मिलती नहीं है। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, जिनके बेस पे आपको एंट्री मिलेगी, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से। आप इस पे प्रैक्टिस करें, खुद ही आपको सारी चीज़ों की समझ आती जाएगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो ये लेक्चर हमारा जो है एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? चलो जाग फिर रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। क्या चीज़? जाग रहे हैं, मैंने कहा सर जी जाग रहे हैं। हाँ तो कुछ पूछो ना, कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कोई होगा सवाल तो पूछेंगे सर। बाकी समझ आई है ना अच्छे से कि नहीं आई? जी जी, समझ आ गई है। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग होगी जी हमारी, स्टॉप।